श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो 4 मार्च को है सोमवार की अष्टमी तिथि, जो कि बहुत ही खास और विशेष होती है। दोस्तों बस आपको 5 कनेर के फूल से अचूक उपाय करना है। यदि आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। इस वीडियो में दोस्तों आपको 3 उपाय बताए जाएंगे जो कि मनोकामना पूर्ति के लिए ही होंगे। जो आपको उपाय अच्छा लगे, आसान लगे, वो आप उपाय अवश्य कीजिए। सोमवार की अष्टमी तिथि है, मौका ना गवाए दोस्तों। तो सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन पूज्य गुरुजी पद्मी मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको अवश्य ही करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। जो भी आपकी मनोकामना होगी, चाहे वो धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपके जीवन की कोई अधूरी मनोकामना हो जो काफ़ी दिनों से पूर्ण नहीं हुई, इन उपायों को करने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं पहला उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है, यदि आपके जीवन की कोई विशेष मनोकामना है, चाहे वो आपकी मनोकामना धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, या फिर नौकरी को लेकर हो, या फिर विवाह को लेकर हो। आपके रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बात बिगड़ जाती है। अगर आपके साथ भी यही होता है तो दोस्तों इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन अवश्य ही कीजिए। क्योंकि दोस्तों सोमवार की अष्टमी तिथि जो है ना, सुबह 8 बजे तक ही है। तो 8 बजे से पहले पहले आप इस उपाय को अवश्य कर लीजिए। आपको क्या करना, आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में। साथ ही दोस्तों आपको लेने हैं 5 कनेर के फूल, जो पीले कलर के होते हैं ना, वो आप फूल ले लीजिए। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले आपको आपके पास जो 5 कनेर के फूल हैं वो आपको 5 स्थानों पर समर्पित करने हैं। सबसे पहला जो स्थान है वो है गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आप सबको बता दें कि शिव जी का जो पूरा परिवार है वो जलाधारी पर ही विराजमान है। तो गणेश जी का स्थान जलाधारी के राइट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको पहला फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों दूसरा जो फूल है आपके पास कनेर का, वो आपको भगवान कार्तिक के स्थान पर समर्पित करना है। भगवान कार्तिक का स्थान जलाधारी के लेफ्ट साइड पर होता है। तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए दूसरा फूल समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा फूल है वो आपको माता असोसुंदी के स्थान पर, माता असोसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असोसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, मोटी सी लाइन बनी होती है। तो वहाँ पर आपको तीसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों चौथा फूल है वो आपको पार्वती जी का जो हस्तकमल होता है ना, जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है, नीचे आप देखना गोल गोल कटी भाग होता है, वही पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको चौथा फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब जो दोस्तों आपके पास आखिरी फूल बचा है 5वां फूल, वो आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। अब आपके पास जो 1 लोटा जल है, ये आपको थोड़ा थोड़ा जल सभी स्थानों पर समर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए, फिर भगवान कार्तिकेय, फिर माता असोसुंदी, फिर पार्वती जी के हस्तकमल पर, और जितना जल बचेगा वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है जो भी आपकी मनोकामना है। चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा है, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बात बिगड़ जाती है, या फिर आपकी कोई विशेष मनोकामना है धन को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, आपकी जो भी मनोकामना हो, इस उपाय को मात्र सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन कर लेने से आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। तो इस विशेष उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी इच्छा पूर्ति के लिए, मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भी आप इस उपाय को कर सकती हो। आपकी मनोकामना चाहे धन को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, या फिर आपकी मनोकामना विवाह को लेकर हो, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। दोस्तों अगर आप पहला वाला उपाय नहीं कर सकते तो ये दूसरा वाला उपाय अवश्य कीजिए। आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले 1 लोटा जल तैयार करना है तांबे के पात्र में। साथ ही आपको लेनी है 1 बेलपत्र। बेलपत्र जो है आपको कटी फटी खंडित नहीं लेनी है, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको ये लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। बेलपत्र का पेड़ जो होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, छोटा पेड़ नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना। अब बेलपत्र के पेड़ के नीचे पहुंचकर जो आपके पास बेलपत्री है ना, वो आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कहते हुए। और आपको अपनी विशेष मनोकामना कह देनी है। जो भी आपकी विशेष मनोकामना है, बड़ी से बड़ी मनोकामना है, मनोकामना कहिए और थोड़ी देर वहीं पर बैठे रहिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कीजिए। अब जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है ना बेलपत्र की जड़ में, वो आपको वहाँ से उठा लेनी है और आपको 1 लोटा जल और बेलपत्र को लेकर आ जाना है महादेव के मंदिर में। शिवलिंग के पास पहुंचकर आपको
आपके पास जो बेलपत्र है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और अपनी मनोकामना मन ही मन बोलते हुए, जो आपने मनोकामना बेलपत्र के पेड़ के नीचे मांगी है वही मनोकामना आपको यहाँ पर बोलनी है। तो अपनी मनोकामना बोलिए और इस बेलपत्र को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दीजिए। अब जो आपके पास एक लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह और साथ ही साथ दोस्तों आपको अपनी मनोकामना भी बोल देनी है, जो आपकी विशेष मनोकामना है। बस आपको एक छोटा सा विशेष उपाय करना है। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। दोस्तों ध्यान रखना, सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन आपको 8 बजे से पहले पहले उपाय कर लेने, क्योंकि 8 बजे के बाद फिर नवमी तिथि लग जाएगी, उपाय का कोई फायदा नहीं होगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। अगला जो उपाय है वो भी इच्छा पूर्ति के लिए है, मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपका कोई कार्य अटका हुआ है, कार्य आपका पूर्ण नहीं हुआ है, आप नौकरी के लिए जाते हो, नौकरी में आपको सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही साथ आपको जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको लेने हैं 31 हरे मूंग के दाने, 31 चावल के दाने और 31 आपको लेने हैं बेलपत्र। अब दोस्तों ना तो चावल खंडित होने चाहिए, ना ही मूंग के जो हरे दाने लिए हैं वो खंडित होने चाहिए, ना ही बेलपत्र खंडित होने चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब आपको इन्हें लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर, जो मंदिर का प्रांगण होता है ना दोस्तों, मंदिर की चौखट होती है, एक शिव जी की चौखट होती है। तो आपको मंदिर की चौखट पर, मतलब मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले आपको चावल के दाने, 31 चावल के दाने आपको या तो लेफ्ट साइड रख देने हैं या फिर राइट साइड, कहीं पर भी आपको ये चावल के दाने रख देने हैं। उसके बाद आपको मंदिर के अंदर प्रवेश करना है। अब आपको जाना है नंदी बाबा के पास। अब देखना दोस्तों, जो नंदी बाबा का उठा हुआ पैर होगा ना, उस पर आपको 31 हरे मूंग के दाने समर्पित कर देने हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब दोस्तों जो आपके पास 31 बेलपत्र है वो आपको लेकर जाने हैं शिव जी के मंदिर में, जहाँ शिवलिंग विराजमान हो वहाँ पर आपको लेकर जाने हैं और आपको एक एक बेलपत्र आपको माता असुरसुंदी के स्थान पर समर्पित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। माता असुरसुंदी जो है शिव जी की सबसे छोटी और प्रिय पुत्री है। माता असुरसुंदी का स्थान जलाधारी के बीचों बीच में होता है, तो वहाँ पर आपको एक एक करके बेलपत्र समर्पित कर देनी है। दोस्तों जो भी आपकी विशेष मनोकामना कह दीजिएगा, और जो भी आपका कार्य अटका हुआ है आप अपना कार्य बोलिए और इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाइए। दोस्तों ये सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन करने वाला बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को सोमवार की अष्टमी तिथि के दिन ही किया जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन करने हैं। इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।